हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नीट 22,000 सीटों पर धरना, नई शिक्षक भर्ती महाधरना, यूपीटीटी आजीवन मान्यता, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट, बीएड प्रवेश परीक्षा 69,000 तीसरी चयन सूची नियुक्ति पत्र। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण गाइड। अगर इस गाइड की खास बात करें तो यहां पर ये गाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एससी का जैसा पाठ्यक्रम है उसी के लिहाज से यहाँ पर कंटेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से दिया गया है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसी प्रकार से पूरा टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है। इसके बाद हर एक टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर लिखा गया है, समझाया गया है और इसके बाद से आपको यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या पे यहाँ पर स्मरणीय तथ्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग स्मरणीय तथ्यों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब स्मरणीय तथ्य ही तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं और इसके बाद से इतना ही नहीं, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बहुत ही नायाब किताब। अगर इसमें देखा जाए तो 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी की सारी बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर भी प्रॉपर तरीके से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बाद इसको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं की धीरे धीरे सारी की सारी जो भी डेट हैं वो आ रही हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो नीट का इंतज़ार भी पूरा भारतवर्ष कर रहा था। तो ऐसे में नीट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसकी डेट भी निश्चित हो गई है कि किस डेट को नीट का एग्ज़ाम होगा। देख सकते हैं दोस्तों, नीट 12 सितंबर को आज से आवेदन। देखिए, मेडिकल प्रवेश परीक्षा केंद्रों पर आने जाने के होंगे अलग रास्ते। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट अब 12 सितंबर को होगी। पहले यह परीक्षा 1 अगस्त को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया था। इसका ऐलान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वेबसाइट पर 13 जुलाई को शाम 5 बजे से ऑनलाइन आवेदन विंडो खुल जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट नीट के लिए निकल के आ रही है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो यूपीटीटी के आजीवन प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसके लिए बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है और जो भी प्रमाण पत्र हैं वो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से ये भूत लक्षी प्रभाव से मान्य होंगे। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ सरल शब्दों में कि जो भी आपके प्रमाण पत्र होंगे समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट प्राचार्यों या अधीनस्थ कर्मचारियों को ये आदेश प्रेषित कर दिया गया है। तो अब दोस्तों क्या होगा, अगर आपका 2011 का, 2016 का, 15 का टेट है तो अगर वो मतलब कह लें कि वैलिडिटी उसकी समाप्त हो गई है, तो जब भी अगर आप काउंसलिंग वगैरह के लिए किसी चीज़ के लिए जाओगे तो वो रीवैलिडेट हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी कि ये लाइफ टाइम है। ठीक है, तो इसमें टेक्निकल सा टर्म है, क्योंकि क्या होता है प्रमाण पत्र को छपाने वपाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता, तामझाम होता। तो बढ़िया है, बेहतर है, एक आदेश निकाल दिया, काम हो गया। मतलब कोई भी प्रमाण पत्र है उसकी जो मान्यता है वो 5 साल की बजाय अब आजीवन मानी जाएगी। ठीक है, ये बस सिंपल शब्दों में है। प्रमाण पत्र आप पुराने ही लगाओगे, ठीक है, और वो वैलिडेट हो जाएंगे, रीवैलिडेट हो जाएंगे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखा जाए दोस्तों तो डीएलएड के छात्रों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। तीसरे सेमेस्टर के छात्रों को प्रोमेट करने का जो शासन को भेजा गया है वो प्रस्ताव देखते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। डीएलएड तीसरे सेमेस्टर के प्रशिक्षु सोमवार को पीएनपी से मिले थे और इसी प्रकार डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा की ओर से भी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर सचिव से मुलाकात की गई। मिलने वालों में ये सब शामिल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो डीएलएड
तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट करने का प्रपोजल है वो शासन स्तर पर पहुंच गया है और आराम से ये लोग प्रमोट हो जाएंगे और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब ये मुझे लगता है एक पटरी पर कार्य हो रहा है। पहला प्रयास यही होना चाहिए, डीएलएड के स्टूडेंट प्रमोट हों, उनका एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर का हो जाए, यूपीटीटी भी साथ में हो जाए, फिर आप नई शिक्षक भर्ती के लिए एकजुट होकर हज़ारों की संख्या में जाइए। ठीक है, तो ये कुल मिला के देखा जाए तो डीएलएड के छात्रों की भी एक बड़ी समस्या है कि कहीं वो नई शिक्षक भर्ती से वंचित ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर मेहनत करेंगे बढ़िया से तो यहाँ पर आप लोग 100% पार्टिसिपेट करोगे नई शिक्षक भर्ती में जो भी आने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो बीएड के डिस्पोजल स्ट्रिप से होगी अभ्यर्थियों की हाजिरी। जी हाँ दोस्तों, नया ये नया रूल है, अभ्यर्थियों को मास्क, सैनिटाइजर, खाने का सामान लाना होगा। देखिए 30 जुलाई को होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 प्रदेश के 1476 केंद्रों पर होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्र पूर्णतः सैनिटाइज होंगे। वहीं डिस्पोजल स्ट्रिप से अभ्यर्थियों को अटेंडेंस की व्यवस्था होगी। इसमें अभ्यर्थियों की उंगलियों के चिन्ह लेने के लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग डिस्पोजेबल स्ट्रिप रखी जाएगी ताकि किसी भी अभ्यर्थी को दूसरे की प्रयोग स्ट्रिप छूनी ना पड़े। प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें, परीक्षा केंद्र पर अपना मास्क, सैनिटाइजर, पानी, आवश्यकता अनुसार अपने खाने पीने की सामग्री साथ लेकर जाएं जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो। सभी अभ्यर्थियों को रोल नंबर व परीक्षा केंद्र आवंटन हो चुका है। अभ्यर्थी 16 से 30 जुलाई तक लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने कहा है कि अभ्यर्थी 28 जुलाई तक अपना प्रवेश पत्र अवश्य डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर 30 जुलाई को एग्ज़ाम होना है बीएड का और बीटीसी का कोई अता पता नहीं है। अब दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने यहां पर मुख्यमंत्री आवास को घेरा तो शाम को हजरतगंज पहुंचकर भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों जगहों पर शक्ति दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर बसों में लाद कर इको गार्डन पर छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें और जोड़ी जाएं और उन्हें भरा जाए। सीटें भरने की मांग को लेकर युवाओं की भीड़ सीएम आवास के पास पहुंच गई, जहां करीब आधे घंटे तक बवाल चला। इसके बाद मौके पर मौजूदा पुलिस कर्मियों ने उन्हें वहां से हटा दिया। नाराज युवाओं ने शुरू में वहां से हटने से मना कर दिया तो कुछ हट गए और कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बस में भरकर इको गार्डन छोड़ दिया। प्रदर्शन में शामिल विजय का कहना है कि भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी इस दौरान लगातार सीट बढ़ाने को लेकर नारे लगा रहे थे। शाम को भी अचानक बेरोजगार युवाओं की भीड़ हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय के पास एकत्रित हो गई और सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने फिर सभी को बसों में लादकर इको गार्डन रवाना किया। तो दोस्तों देख सकते हैं 22,000 सीटों के लिए जो संघर्ष है वो लगातार चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों को बार बार यहाँ पर पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और उनको भर करके इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार प्रदर्शन जारी है। कल की डेट पे महाधरना हुआ और बहुत ज़्यादा जो 22,000 संख्या बल है वो जुट नहीं पाया। ये हकीकत है, 200, 250, 300 मैक्सिमम है और 22,000 इनको सीटें जुड़वानी। 1,000 2,000 आ नहीं सकते हैं, घरों में पड़े सो रहे हैं, मौज काट रहे हैं और इनको चाहिए 22,000 और फेसबुक में लिखेंगे ऐड 22,000 इन 69,000। तो ऐसे मिलेगी? बिल्कुल ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कम से कम इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि जब हमारे इतने सारे जो भाई बंधु हैं, बहनें हैं, वो इतना संघर्ष कर रही हैं तो हमें भी कम से कम ना तुम 10-20 दिन जाओ, कम से कम जब महाधरना हो, उनका आह्वान हो तो उस दिन तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो तदर्थ शिक्षक वाले विद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाने की मांग की गई है। कोरोना के नाम पर जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र बनाने की कवायद का प्रतियोगियों ने विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करके तदर्थ शिक्षकों वाले प्रबंधकीय विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने का विरोध किया है। प्रतियोगियों का कहना था कि परीक्षा के दौरान
तदर्थ शिक्षक धांधली कर सकते हैं। युवा मंच के अनिल सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड कोई भी तर्क दे, लेकिन प्रतियोगियों को तदर्थ युक्त स्कूल कॉलेजों में परीक्षा केंद्र कतई मंजूर नहीं है। प्रदर्शन में ये सब शामिल रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अजीबो गरीब खेल है। CGL 19 स्कोर नॉर्मलाइजेशन में 153.50 अंकों को कर दिया 8.87। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि 15-16 नवंबर की परीक्षा में अंक बढ़े, जबकि 18 नवंबर की परीक्षा में 350 अंक कम हो गए। यहाँ पर CGL 2019 टीयर 2 परीक्षा के अंकों के नॉर्मलाइजेशन में परीक्षार्थियों के अंक कम करने का आरोप लगा है। कहा है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी विषय के अंक में नॉर्मलाइजेशन के चलते परीक्षार्थियों के 350 अंक कम हो गए हैं। परीक्षार्थी अजीत सोनकर को 153 अंक मिले थे, नॉर्मलाइजेशन करके 8.5 अंक के करीब, मतलब 9 अंक के करीब कर दिया गया है। भाई ये क्या है? तो इसको लेकर जो है अभ्यर्थी जो है लगातार परेशान है। परीक्षार्थियों ने बताया कि पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई है। अब SSC को अपना पक्ष रखने के लिए 22 जुलाई को समय दिया गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट अपडेट की तरफ। 69,000 तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्रों को लेकर कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से वार्ता हुई है और 1 से 2 दिन में आपका शेड्यूल फिक्स हो जाएगा और 1 से 2 दिन में ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और आज नई शिक्षक भर्ती का दोस्तों महाधरना भी है। 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जो बेरोजगार प्रशिक्षु हैं वो लखनऊ की सड़कों पर हजारों की संख्या में एकत्र होंगे। प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, बरेली, कानपुर, पीलीभीत, गोंडा, इटावा, विभिन्न जनपदों से जो भी प्रशिक्षु हैं वो कूच कर दिए हैं लखनऊ के लिए। आज देखते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।